सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस सुबह में परमेश्वर ने हमें रात भर संभाल के रखा। आज शैतान आपके जीवन से, आपके घर से भाग जाएगा। यदि आपको लग रहा है कि आपके जीवन में शैतान कार्य कर रहा है, आपके कामों में शैतान काम कर रहा है, आपके कामों में आशीष को नहीं आने दे रहा, परिवार में लड़ाई झगड़े कराता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े कराता है, आपको बीमारियों में शैतान गिरा रहा है, आपको पाप में शैतान गिरा रहा है, या फिर आपके जीवन में बार बार शैतान अटैक कर रहा है। हो सकता है आप इन सब बातों की वजह से बहुत चिंतित हैं, उदास हैं, निराश हैं। तो इस सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आज शैतान भाग जाएगा। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दुखों में रहें, हम परेशानियों में रहें, शैतान हमारे ऊपर कुछ कार्य करे, हमारी आशीषों को रोके। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने शैतान पे विजय पाई है और वो अधिकार हमें परमेश्वर ने दिया है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तू डर मत, चिंतित मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आती है और शैतान हमारे जीवन से भागता है, हमारे घर से भागता है, हमारे काम काजों से शैतान भागता है। उसका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है उसे भगाने का, अपने जीवन से दूर करने का। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। मत्ती रचित अध्याय 17 उसकी 14 से 18 आयत तक पढ़ेंगे। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे पास रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। आमीन। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, एक व्यक्ति जिसके बेटे में दुष्ट आत्मा थी, वह यीशु के पास आता है और उस प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु, मेरे बेटे को चंगा कर दे, उसे मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है। तब वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को बताता है कि मैं प्रभु तेरे चेलों के पास अपने बेटे को लाया था, परंतु वे उसे चंगा ना कर सके। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये है, जब हम दुष्ट आत्माओं को या अपनी बीमारियों को या अपनी परेशानी, चिंताओं को विश्वास के साथ और अधिकार से नहीं डांटते, तब तक वह नहीं जाती। जब तक शैतान नहीं भागेगा, जब तक आप अधिकार से और विश्वास के साथ नहीं डांटोगे। यहाँ परमेश्वर का वचन भी यही कहता है, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले उस दुष्ट आत्मा को उस लड़के में से नहीं निकाल सके, तब परमेश्वर कहते हैं, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा। ये तुम अविश्वासी काम करते हो जो भी परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को विश्वासी लोग पसंद हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हो। क्योंकि हर जगह बाइबल में विश्वास की बात हुई है। जब परमेश्वर ने उस लड़के के अंदर से जो दुष्ट आत्मा को डांटा तो वो निकल गई और वह लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। उसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भी ऐसा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है
दुष्ट आत्मा को डांटने का, भगाने का, बीमारियों को डांटने का, लड़ाई झगड़े जो हमारे जीवन में कार्य करते, लड़ाई झगड़े की आत्मा को अपने जीवन से डांटना है, भगाना है। अपने घुटने टेक के परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य दे ताकि जब हम दुष्ट आत्माओं को डांटें, उन बीमारियों को डांटें तो वो यीशु के नाम में निकल जाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप अधिकार से डांटना शुरू करोगे तो आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेंगे, क्योंकि परमेश्वर तभी कार्य करते हैं जब आपको विश्वास होता है। क्योंकि परमेश्वर ने आगे अपने चेलों को बताया, जब चेले पूछ रहे थे कि हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके मेरे प्रभु, तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अविश्वास के कारण, कि आपके अंदर विश्वास की कमी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुबह में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ और आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपको विश्वास में बढ़ना है। विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। यदि आपके जीवन में विश्वास की कमी है तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आपको विश्वास में बढ़ाएगा, अपने वचन की सामर्थ्य आपको देगा, तब आप परमेश्वर के बड़े कामों को करेंगे और दुष्ट आत्मा और शैतान को अपने जीवन से भगा देंगे। आपको रोना नहीं, आपको उदास या निराश नहीं होना है, बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और अधिकार मांगने हैं परमेश्वर से। जो अधिकार परमेश्वर ने बाइबल में दिए हैं अपनी सामर्थ्य के द्वारा, उनका इस्तेमाल करना है। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं। प्रभु हम आपके नाम को सराहते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते। परमेश्वर आपका नाम महान है, सब नामों में ऊंचा नाम है। सच में मेरे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें रात भर संभाला, अच्छी मीठी नींद दी और इस नए दिन को हमारे जीवन में जोड़ा। और प्रभु हम देते हैं परमेश्वर, जितने भी जन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है परमेश्वर, इस प्रार्थना को जहाँ कहीं से भी सुन रहे मेरे खुदा, आपकी सामर्थ, आपकी पवित्र आत्मा हर एक जन को छुए, आपकी रूह को ये महसूस करे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। बच्चे बूढ़े जवान जितने भी जन परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे खुदा, हर एक जन पे तेरी सामर्थ, तेरी रूह उतरने पाए परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन बहन भाइयों के लिए जिनके जीवन में परमेश्वर शैतान कार्य करता है, लड़ाई झगड़े कराता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े कराता है ताकि एक दूसरे से अलग हो जाएं, बहन भाइयों में लड़ाई कराता है, भाई भाइयों में लड़ाई कराता है। हर एक लड़ाई झगड़े की आत्मा यीशु के नाम में दूर होने पाए। परमेश्वर आपका प्रेम हम सभी विश्वासियों के जीवन में आने पाए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, समझ दे परमेश्वर, अपने वचन की सामर्थ्य दे ताकि परमेश्वर आपके विश्वास में हम बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर हर एक जन को मेरे खुदा पवित्र आत्मा सहायता करें ताकि प्रभु आपका वचन उनके जीवन में काम करे, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है विश्वास से सब कुछ हो सकता है। प्रार्थना करते मेरे खुदावंद यीशु मसीह, जो बीमार है वो चंगे हो जाएं। प्रभु जहाँ कहीं भी दर्द है पूरे शरीर में मेरे खुदा यीशु के नाम में हर एक दर्द की आत्मा को हम डांटते हैं। आँखों में परेशानियाँ यीशु के नाम में आँखें चंगी हो जाएं। परमेश्वर अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और लंगड़े चलने लगे यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन बहन भाइयों के लिए जो परमेश्वर आज भी दुष्ट आत्मा के अटैक होते मेरे खुदावन परमेश्वर, उनके जीवन को भी बचाइए परमेश्वर। मेरे खुदावन उन पे दया करें परमेश्वर। दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में दूर हो जाएं, यीशु के नाम में निकल जाएं, जीवनों को छोड़ें और चली जाएं। हम आज्ञा देते हैं यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। जैसे प्रभु आपने उस व्यक्ति के बेटे को चंगा किया परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते अपने
वचन के अनुसार प्रभु इन भाई बहनों को भी परमेश्वर चंगाई दे परमेश्वर। प्रभु छुटकारा दे उस दुष्ट आत्मा से, यीशु के नाम में डांटते हैं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं है, शैतान निकल जा, इनके जीवनों को छोड़ और चला जा। हम तुझे आज्ञा देते हैं, उस अथाह कुंड में तुझे डाल देते हैं, जलती हुई आग में तुझे जला देते यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। धन्यवाद हो राजा, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन बहन भाइयों के लिए जो परमेश्वर जॉब के लिए परेशान है, रोजगार नहीं है परमेश्वर। प्रभु सही से अपने घर को परमेश्वर चला नहीं पा रहे हैं, पैसों की कमी घटी है मेरे खुदा। प्रभु आशीषित करें ताकि प्रभु मेरे खुदा अच्छी जॉब पाके परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा कर सके मेरे खुदा। उन्हें आशीषित कर, उनके परमेश्वर सैलरी को ब्लेस कर ताकि प्रभु अपने परिवार, अपने बच्चों की कमी घटी को पूरा कर सके मेरे खुदावन। हम धन्यवाद देते मेरे प्यारे पिता, आपने ऐसा कर दिया। प्रभु जी सुबह में हम प्रार्थना करते हैं, हर एक भाई बहन को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते, उनके कामों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते। जब ये भाई बहन परमेश्वर अपने कामों के लिए, परमेश्वर अपने जॉब के लिए निकलते मेरे खुदावन, आप उनके साथ में रहें परमेश्वर। आपका वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा। सच में मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरे खुदावन यीशु मसीह, आप हमारे साथ रहते हैं। हर एक जन के जीवन में परमेश्वर आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। पूरे दिन को परमेश्वर आपके पाक और पवित्र हाथों में सौंपते, हर एक भाई बहन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।